उसको मंडी भेजना चालू है, मैं नहीं जाता हूँ खरीदने। एक पहले वो जो बोली लगाते थे ना, क्या नाम, पहले सबसे पहले पुरानी बात है, धीरज मल जी। तो वो क्या करते हैं कि वो कब बोली छोड़ दे ये किसी को मालूम नहीं। तो अब सब डर, सबको माल लेना है, क्या करें। हम भी थे उसमें। तो उनको एक इशारा कर दिया था कि जब तक मैं उंगली लगाता रहूं आपको पीछे, मेरा 1 रुपया बोलते रहना। याद आया, मैंने अभी हटाई, छोड़ देना। मैंने हाथ ना घटाई तो फिर भले ही सबसे पूछो, कोई जब तक बोले तब तक आपको बोलना है। 1 2 3 करना पड़ता है कि पहले 1 2 3 1 2 3 करना पड़ता हर एक से पहले, हाँ तो अभी भी है ना। हाँ। एक दो तीन का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और अनंत भगवान जब दिव्य धनी में कह रहे हैं, इसका मतलब कि बहुत ध्यान से जीव को ये बात अपने लिए विचारधारा में झंकृत हो जाना चाहिए। अगर विचारधारा में झंकृत नहीं होती है तो केवल फॉर्मेलिटी हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि 14 का दिन है कल, तो 14 के दिन सबको एक दिन की छुट्टी देना चाह रहा हूँ कि आप आओ, भगवान की पूजा रचाओ, ऊपर भी जाओ दर्शन करने के लिए, और बिल्कुल शांति के साथ यहाँ बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, बैठो। लेकिन अंदर ही अंदर विचार झंकृत होना चाहिए कि महावीर भगवान ने ये 2 बात कही है, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। इसका चिंतन अगर नहीं होएगा ना तो कोरा का कोरा ऊपर से निकल जाएगा। मान लो चिंतन माने विचार में, सोचने में, अंदर उतारने में अनंत पुरुषार्थ है इसमें। और ये कितने समझदार हैं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग की बातें बोल दी, गजब का ज्ञान है ना, कितनी बड़ी बात है। और अपनी पर्याय में केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक यही बात चलेगी। भगवान की दिव्य धनी इतने में ही है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप ही है, तो उसमें साकार और निराकार, पहले निराकार उपयोग में दिखे ही नहीं। अनंत भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं है। तो जीव में जब तक दिखेगा नहीं, देखना मतलब साकार निराकार उपयोग, और जानना वो साकार। कठिन हो गई बात। मानव जी बता दो। जानना मतलब साकार निराकार उपयोग में टोटल ज्ञान ही रखेगा, देखना जानना है। ये काम अनादिकाल से हर जीव में चला आ रहा है। पुरुषार्थ इतना है कि इस 2 उपयोग को मान ले, बस परमात्मा हो जाएगा जो। उसकी जो परिणति है उसमें वो ये 2 बात समझ जाने से अंतर अपनी आत्मा में जमने लग जाएगा। समझ में आते से ही जमना शुरू हो जाएगा। माने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की पर्याय चालू हो जाएगी। यही मोक्ष मार्ग है, इसी से मोक्ष हुआ है, इसी से मुनिराज बनते हैं, इसी से अनादिकाल का भ्रम टूटता है,
सब इसमें आ गई बात। झगड़ा इन तीनों का ये केवल हमारे जीवन में अनादिकाल से झगड़ा ही केवल इन तीनों का ये कि विभाव रूप परिणाम हो रहे हैं, जो कि स्वभाव रूप परिणाम हो रहे हैं। उससे कोई तकलीफ नहीं है। विभाव रूप परिणाम होना स्वभाव है जीव का। जीव का स्वभाव है भाई, मुनिराज का भी होता है विभाव रूप परिणाम। तो यहाँ तक कि अनंत भगवान के भी होता है। फिर अब कहाँ तक जाएंगे अपन? अनंत भगवान के जो 11 उपसर्ग कहे गए हैं, तो उनको भी, अनंत भगवान को भी परिणति में तो नहीं है, ज्ञान में तो नहीं है, लेकिन परिणति में 11 तरह के उपसर्ग लिए हैं। क्या परिशा कहो कि उपसर्ग कहो, क्या फर्क है? ज़्यादा बोलना है तो परिशा और उपयोग में क्या अंतर है? यही तो सिद्ध करना चाह रहे हैं। साकार और निराकार उपयोग की पहले बात कह दी ना भाई। इसमें तो द्वादशांग की वाणी है, जिनराज की दिव्यधनी है। तो लब्ध जो है एक हो जाए, लेकिन होंगे दोनों हर क्षण। मुख्य का मतलब गुण, मुख्य का मतलब जो लब्ध है उसका अभाव नहीं हो गया है। हाँ, तो गुण शब्द में सब आ गया बात। और ये जीव भी अनादिकाल से मुख्य गुण समझता है। घर पे क्या बात करना, मंदिर में क्या बात करना, तो मुख्य और गुण में बिना एक भी जीव अनादिकाल से नहीं है। और ये बात समझते सही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू हो जाता है जीव के। भाव भाषण चाहिए। पहले भाषण में तो आए, फिर भाव भाषण की बात है। तो ये जीव फिर जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, गंधर्व देव सुनते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होकर सुनते हैं, तो ये विनयपूर्वक जिनवाणी सुनने लग जाएगा, दर्शन करने लग जाएगा भगवान के। उसकी परिणति में 6 आवश्यक ऑटोमेटिक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 आवश्यक नहीं हो। अगर समझ गया है तो, नहीं तो एक न एक छूकेगा ही छूकेगा। क्या कहा? तुमसे ही पूछा भाई, और कौन जवाब देगा? है? बोल दो। आवाज़ नहीं आई तो क्या करें हम? ये तो आवाज़ आई ना कि आवाज़ नहीं आई, तो इसका मतलब आई। आवाज़ नहीं आई किसने जाना? गजब की बात है। देखो, इतनी गंभीर बात है। अब शास्त्र के आधार से इसको बताते हैं। ज्ञेय और ज्ञान के संबंध में अज्ञानियों का हेतु क्या है? 54 नंबर है। अब चूँकि कल पढ़ लिया था, इसलिए एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर से। ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता, ये पूरा द्वादशांग है इसमें। जिसको भाव भाषण में समझ जाए, उसका ही नाम रत्नत्रय का जन्म और मोक्ष मार्ग और मोक्ष की गारंटी है। भाव भाषण में आना चाहिए बस। भाव भाषण का मतलब ही है कि जीव की परिणति में निश्चय से तो अनंत भगवान बन गया है जीव, व्यवहार से उसके भी परिणति में चारित्र मोह की वजह से उसकी परिणति में अपने उपादान से राग द्वेष होते हैं। और उसकी सत्ता ठेठ 11वें गुण स्थान तक चली गई है।
12वें गुणस्थान में राग द्वेष नहीं होते हैं, इसीलिए 13वां गुणस्थान तत्काल होता है। आनंद भगवान का कहना है कि सारे जगत के जीव मुक्त स्वरूप ही चल रहे हैं। तो फिर ये क्यों कहा जिनवाणी में कि बनता भी है और नए भी बनता है? दो नए क्यों कहे? एक बात कह दो, एक बात नहीं होती है, दो ही सत्य है, तो दो ही बात को समझो। मुख्य गुण करके जिनवाणी कहती है अज्ञानियों को समझाने के लिए। अज्ञानी मुनिराज भी अज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी नहीं है तब तक। ये दो अपेक्षा समझ जाना। सम्यक दर्शन हुआ है तो तभी श्रद्धा हुई है। चारित्र में तो भावलिंगी संत के भी राग द्वेष होता है, अबुद्धिपूर्वक होता है, लेकिन होता तो है। और अबुद्धिपूर्वक का मतलब कि है ही नहीं, ऐसा कहना तो जिनराज का मत से बाहर हो जाएगा जी। क्योंकि साकार निराकार उपयोग तो हर जीव को हर क्षण अनादि से चल ही रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता अब पढ़ो। ज्ञेय मूर्ख शब्द क्यों बाप ने दिया? क्योंकि दीव धनिक में कहना ही इतना है और इस बात की प्रतीति नहीं आए जब तक मूर्ख है। और प्रतीति आए तो सम्यक दर्शन हो जाता है जीव का। इसलिए जैन धर्म की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है। उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। तो शुरुआत क्यों कहा? पूर्णता कह दो। पूर्णता नहीं कहेंगे, पूर्णता तो अनंत भगवान के हैं। क्यों? क्योंकि चारित्र मोह बहुत होता है। अविरत सम्यक दृष्टि के तो एक भी व्रत नहीं होता है, अर्थात प्रतिमावत स्थिरता नहीं आती जरा सी। जो आ गई है वो श्रद्धा अपेक्षा से बात है, चारित्र अपेक्षा से बहुत बाकी है मामला। कल चलेगा, तुम्हारा टाइम हो गया है। अरे तो कोई थोड़ी देर सोचेंगे, विचारेंगे, जिनवाणी की स्तुति करेंगे। प्रश्न होगा तो प्रश्न भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि सारा मामला इसी पे है। मनोज जी पढ़ो विशेष। जीव पदार्थ ज्ञायक है, ज्ञान उसका गुण है। वह अपने ज्ञान गुण से जगत के समूह द्रव्यों को जानता है और अपने को भी जानता है। इसलिए जगत के सब जीव, अजीव पदार्थ और वह स्वयं आत्मा
गेय और आत्मा सो पर को जानने से ज्ञायक है। भाव यह है, आत्मा गेय भी है, ज्ञायक भी है और आत्मा के सिवाय सब पदार्थ गेय है। सो जब कोई गेय पदार्थ ज्ञान में प्रतिभाषित होता है, तब ज्ञान की गेयाकार परिणति होती है, पर ज्ञान ज्ञान ही रहता है, गेय नहीं हो जाता, और गेय गेय ही रहता है, ज्ञान नहीं हो जाता। ना कोई किसी को जानता है, गेय का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टय जुदा रहता है और ज्ञायक का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टय जुदा रहता है। परंतु विवेक शून्य वैशेषिक आत्मा ज्ञान में गेय की आकृति देखकर ज्ञान में अशुद्धता ठहराती है। अब कल जो है एक दिन छुट्टी रखना चाह रहा हूँ। 14 का दिन है, हर मंदिर में कोई ना कोई विधान होता ही होता है। यहाँ भी विधान होना चाहिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मंदिर दर्शन करने भी आ जाए वो भी बहुत बड़ा काम है उसका, अनंत पुरुषार्थ है उसमें जीव। खाली दर्शन करने में नींव डलती है जीव की। जिन्हें भगवान के दर्शन से ऊंची कोई दुनिया में बात ही नहीं है, क्योंकि जिन प्रतिमा ही सब बोल देती जितना कहना है, खाली दर्शन करने से। दर्शन करने में उसके महाभाग्य से यहाँ आगे आए जीव, और कभी जल्दी नहीं करना, न प्रक्षाल में जल्दी करना, न पूजन में जल्दी करना। जल्दी है तो घर जाओ, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। जीव को किसी की पराधीनता नहीं है, उसके ज्ञान की ताकत ही ऐसी है अद्भुत कि जो गेय दिखते हैं उसको सोचना चालू करता है। भगवान दिखेंगे तो उसका सोचना शुरू हो जाता है, वो दिखता नहीं है लेकिन हो जाता है। देखो ध्यानात्रय जी की लाइन याद करो, जिन दर्शन की महिमा। अब तो याद करो, प्रथम देव अनंत में है, आखिरी लाइन। ये जो शक्ति प्रमाण में 3 लोक के सब जीव को संभाल दिया है कि आपसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं तो जरूर करो, फिर पूजन हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है, करो। चारित्र में पाप भाव चलते हैं तो भी दर्शन करो, पुण्य भाव चलते हैं तो भी भगवान के दर्शन करो। तो कोई क्षण आपका जो ज्ञान है वो सोचने लग जाता है उसी क्षण दर्शन करते टाइम कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है और ये 3 लोक के नाथ कैसे हो सकते हैं। इसलिए कहा कि मोह गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। ये भगवान के सामने अपन जब आखिरी पूजा के बाद में बोलते हैं कि नहीं, मोह गरीब की विनती कहा कि नहीं कहा, तो चक्रवर्ती हो कि इंद्र हो, गरीब है कि नहीं, 6 खंड का राजा हो तो गरीब है कि नहीं समझ में आ रही है। बाह्य व्यवहार से कोई आकलन नहीं है, अंतरंग में कितनी शांति है उससे वो, इसकी बात ही नहीं है, मत होना शांति है। भगवान के दर्शन की बात कर रहे हैं अभी तो।
अभी कहाँ से शांति पैदा हो जाएगी? अरे जब भावलिंगी संत भी अशांत है, 11वें गुण स्थान तक अशांति है, तो फिर थोड़ी गंभीरता रखो। गरीब क्यों कहा? ध्यानत्रय जी की कोई भी पूजा देखो, माल ही माल है उसमें। और फिर अपन जब भगवान की प्रदक्षिणा देते हैं आखिरी टाइम पे, तो ये बोलते ही बोलते हैं क्षमावाणी चलते हैं ना, भगवान से क्षमा करो भगवान, मेरे को कोई अभिनय हो गया हो, बुद्धि में इधर उधर चला गया हो, तो ये मेरी ज़बरदस्त भूल हुई है, एकाग्रता मेरी नहीं रही कि जो आपके दर्शन करते टाइम एक क्षण भी एकाग्र नहीं रह पाया अनादिकाल से, इसलिए मैं अपन क्षमा करो। तो हम गए थे, है 2-3 मिनट है, देखो करेक्ट 3 मिनट में छोड़ दूंगा। नसिया जी है अजमेर में, नाम सुना क्या नहीं? 2 नसिया जी हैं। सदाशिव दास जी जो रत्नगुण साहुकाचार्य के रचनाकार, वो प्रवचनकार थे वहाँ। और नसिया जी में, दोनों नसिया जी में उनके ही प्रवचन चलते हैं, और दोनों मंदिर में जाते हैं। छोटी नसिया बोलते हैं, बड़ी नसिया बोलते हैं। तो वहाँ जो है उनकी सभा में जो खरबोपति सेठ वो बैठते सुनते थे, और उसको ये बोलना पड़ता था कि गरीब दास, मेरी गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा मन स्थिर नहीं रहा, मेरे मन में कई विकल्प चल रहे थे, एक क्षण भी निर्विकल्प नहीं हो पाया। कौन के दोनों नसिया देखी होगी अजमेर की, उसमें लिखा हुआ भी है कि, और सेठ हुकमचंद जी भी लिख के गए हैं कांच के मंदिर में, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सजी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की, कि जिनराज की बात को श्रद्धा में ले ले, बस इतनी बात है। फिर चारित्र में तो धीरे धीरे लेगा और स्थिरता करते करते परमात्मा हो जाएगा। ये सब जीव की स्वतंत्रता है, कौन क्या करे। किसको गरीब कहा? अब तो बोल दो इतनी देर में सुन, लेकिन डरो मत, डरो मत। तो विनोद को अपन गरीब कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं? कैसे? भगवान के आगे जितने भी कोई भी हो वो सब गरीब ही है, जब तक भगवान के आगे नहीं, अब यही तो कहा, भगवान को खाली दर्शन करने वाला भी, और चक्रवर्ती हो इंद्र हो, तो भी अपने आप को गरीब ही कहेगा और क्षमा मांगेगा भगवान से, तो ही कोई विनय हुई भगवान की उसकी, तो उनकी बात को विचार में ले लिया उसने। अगर दिल से दर्शन किए तो, दिल से दर्शन करने का सम्यक दर्शन बिना होता नहीं है। और सम्यक दर्शन के बाद खूब अरबोपति खरबोपति बन जाते हैं, लेकिन वो कहेंगे यही बात शब्द कि मोह गरीब की विनती है भगवान, मैं गरीब हूँ, आपके अनंत गुणों के सामने, अनंत चतुष्टय के सामने मेरे क्या है। कल ये सोच के आना बराबर, कल तो छुट्टी है वैसे, और कभी जोरदार भोजन रचाएंगे कल, दीपावली की, महावीर भगवान की पूजा रोज ही करना है, रोज ही करते हैं।
महावीर भगवान की इतनी पूजाएं हैं कि एक के बाद एक करते रहो तो अपना उम्र पूरी हो जाएगी, मतलब पूजाएं पूरी नहीं होगी। क्योंकि 3 लोग के नाथ ही महावीर भगवान है, अभी उन्हीं की शरण है। और उनकी अगर भगवान नहीं आए मन में तो अपन जैनी नहीं है। अब कुछ बाकी रहा नहीं है, टाइम हो गया है, वो उठने वाला है बस। चलो चलो, महावीर भगवान की जय।